Today I am going to complete summary from chapter number 15 Uphill and chapter number 1 Myland. Both the chapters are from class 7. So let's start. First, summary from chapter Uphill. In this poem, the poet compares our life to an uphill journey through a winding road. It is full of hurdles and discomforts, toils and turmoils. At the end of the journey, the tired travels will get a resting place and a bed. Then he would forget all his troubles. Rest is the reward for one's hard labor. So, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो पोयम है, इस पोयम में जो पोएट हैं या कवि हैं, वो हमारी लाइफ जर्नी को एक ऐसी रोड से कर रहे हैं, एक ऐसी जर्नी से कंपेयर कर रहे हैं जिसका जो रास्ता है, जिसकी रोड जो है वो पूरी तरह से ऊंची नीची है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन जब इस यात्रा का अंत होता है तो अंत में जो थका हुआ यात्री होता है उसे एक आराम गृह दिया जाता है जहाँ पर वो आराम करता है और अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता है। और उस कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए, उस कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए जो आराम होता है वही उसका सबसे बड़ा इनाम होता है। नाउ समरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज माई लैंड. In this poem, the poet is writing about his native place, but his feelings are shared by all who love their country. इस पोएम में जो पोएट हैं वो अपने नेटिव प्लेस के बारे में, अपनी जन्मभूमि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो फीलिंग्स है वो उन सभी लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं. ऑल मैन हु लव देयर कंट्री हैव द सेम ओपिनियन अबाउट देयर मदरलैंड. जितने भी लोग हैं जो अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट की भावना रखते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, उन सभी की राय एक समान होगी. दे आर लाइक दिस. माई मदरलैंड इज़ माई लैंड. मेरी जो मातृभूमि है वो मेरी जन्मभूमि है. इट इज़ अ डियर रेयर एंड रिच लैंड. ये सबसे अलग जन्मभूमि है, ये सबसे समृद्ध देश है. इट इज़ अ लैंड विथ फ्रेश एयर. यहाँ की हवा जो है वो तरोताज़ा करने वाली है. माई मैन आर द ब्रेवेस्ट ऑन अर्थ. और यहाँ के जो देशवासी हैं वो इस संसार के सबसे बहादुर लोग हैं. एंड वुमन आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो किसी भी खतरे से डरती नहीं हैं. आई एम ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर माई कंट्री. और मैं हमेशा अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ. माई कंट्री इज़ नॉट अ डल लैंड बट बोल्ड लैंड. मेरा जो देश है वो बहुत एक डल लैंड नहीं है, वो एक बहादुर लोगों का देश है. शी इज़ ऑलवेज वार्म बट नेवर कोल्ड. और यहाँ के हवाओं में उष्णता है जिसके लोगों को बहादुरी दिखाई देती है. यहाँ के लोग जो है उनके खून में बहादुरी होती है. ट्रूली शी इज़ अ लीजेंडरी कंट्री विद ऑल प्राइड. और हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि एक लीजेंड है और हम इस पर गर्व कर सकते हैं. आई डेफिनेटली से माई कंट्री इज़ फ्रेश एंड फेयर लैंड. और मैं गर्व से ये बात कहता हूँ कि मेरा जो देश है वो तरोताज़ा करने वाला है, सबसे अलग देश है. ट्रू एंड रेयर लैंड. ये एक सच्चाई वाला देश है और सबसे अनोखा देश है. यस इट इज़ माई लैंड माई मदरलैंड. हाँ ये मेरा देश है, ये मेरी जन्मभूमि है. सो बेटा दिस वॉज द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 15 अपहिल एंड चैप्टर नंबर 1 माई लैंड. आपको ये चैप्टर की समरी समझ में आ गई होगी. थैंक यू.